थायराइड आज समाज में बढ़ती हुई बीमारी, उसके कारण, उसके लक्षण, उसको समझने और जानने की तरीका और फिर उससे निजात पाने की उपचार आज पूरी विस्तार में बात करेंगे। मैं डॉक्टर जया डावर, अलेक्स प्रोडक्ट्स ट्रेनर, हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मैं के द्वारा लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद आज लोग जो है अपना इलाज नहीं कर पा रहे और कुछ बीमारियों को तो जो है डॉक्टर ला इलाज बता के फायदे उठा रहे हैं। तो यदि कुछ नुक्स आपको पता हो, आप अपने ही देश के आयुर्वेद से उसका इलाज कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में जैसे कि हमने दिखाया कि डॉक्टर जया डावर मैम, जो कि आयुर्वेद के साथ आज जो है लाखों लोगों को जो है उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए निर्देश दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो मुझे आप सबका भी जो है अभिवादन है। आज जानते हैं मैडम से कि ये जो थायराइड जो बीमारी आज जो है समाज को एकदम ग्रसित कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है इससे ग्रसित हैं और ये ज़्यादातर जो है महिलाओं में देखे जाते हैं। कुछ थायराइड के बीमारी में जो है कुछ मोटे के लक्षण होते हैं, मोटापा होता है, कुछ एक थायराइड में जो है सूखने की प्रवृत्ति होती है। तो ये महिलाओं में क्यों ज़्यादा देखी जाती है, क्या कारण है और किस तरीके से मतलब जो है इसको हम पहचाने कि कौन सी बीमारी है। तो यही सब जानने के लिए हम जो है आज मिलते हैं और जानते हैं मैडम जया डावर से कि जो है वो क्या कह रहे हैं। आइए जो है आप नोट डाउन करें और पेन एंड पेपर लेके बैठें और हो सके तो जो है आप खुद जो है अपना जांच पड़ताल कर सके और उसके बावजूद यदि आपको ज़रूरत हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कि मैडम जया डावर जी जो है क्या निर्देश दिए हैं और क्या जानकारी दिए हैं थायराइड के लिए, ताकि आप खुद का इलाज खुद कर सको। जी बिल्कुल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, थायराइड जो है वो एक बीमारी नहीं है। थायराइड हम किसे कहते हैं? हमारी ये जो श्वसन नलिका होती है, जो नली हमारी सांस अंदर लेके जाती है, बाहर छोड़ती है, इस नली के पास में यहाँ पे एक तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि के अंदर फिर जो हार्मोन्स की कमी हो जाती है या बहुत ज्यादा मात्रा में उसके हार्मोन्स जब बढ़ने लगता है, तब हम कहते हैं कि थायराइड की बीमारी हो गई है। तो थायराइड अपने आप में एक अवयव है, एक हमारे पार्ट है शरीर का, तो वो एक कोई बीमारी नहीं है। लेकिन थायराइड के हार्मोन्स की कमी या ज्यादा होने की वजह से बीमारी होती है, जिसको हम थायराइड डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कि कौन से तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से होता है। और सबसे ज्यादा, जैसे कि सर ने कहा कि महिलाओं के अंदर ये देखा जाता है, जी हाँ बिल्कुल। 10 में से पहली बात तो ये कि थायराइड बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन आजकल के टाइम पे हो गई है कि 10 में से एक व्यक्ति जो है वो थायराइड का शिकार हो जाता है, थायराइड से ग्रसित रहता है। उसमें से भी अगर बात करें महिलाओं की, तो ज्यादातर महिलाएं, 60% जो ये बीमारी पाई जाती है वो महिलाओं के अंदर पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन्स का सबसे मेन आप समझिए कि ये थायराइड की बीमारी क्यों होती है, क्योंकि हार्मोन्स की इरेगुलरिटी की वजह से होती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। अब महिलाओं के अंदर भी क्या होता है कि उनकी मासिक जो धर्म होता है वो गड़बड़ा जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स का इरेगुलरिटी हो जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका संतुलन या तो कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। इस वजह से भी जो है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कई कारण हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण आज के टाइम में ही क्यों दिखाई देता है ये बीमारी, आज से 10-15 साल की पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे पास में भी इतने पेशेंट नहीं आते थे थायराइड के, जितने कि आज के समय में आते हैं। आज अगर मैं 5-7 पेशेंट भी देख लेती हूँ तो मेरे पास में 8वां, कई बार 10वां पेशेंट थायराइड का ही होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि हमारा बदला हुआ खान पान, हर बीमारी के लिए मैं ये कहने वाली हूँ कि हमें हमारा खान पान सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारा बिगड़ा हुआ खान पान इसका एक कारण बन जाता है। हमारा जो स्ट्रेस का आजकल लेवल बढ़ चुका है, हम टेंशन जिस तरीके का लेते हैं, हर छोटी चीज की टेंशन लेने लग गए। महिलाओं के अंदर भी अगर आप देखोगे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो महिलाओं के पास में सिर्फ एक ही काम था, अपना घर संभालना होता था और उसी में वो खुश रहती थी। कहीं ना कहीं टाइम भी उनको फ्री मिल जाता था रेस्ट करने के लिए। लेकिन आजकल मानसिक तनाव उनके ऊपर क्यों बढ़ गया है? उनको घर के साथ में उनको कहीं ना कहीं बाहर की भी, ऑफिस की भी जिम्मेदारी आ गई, उनको कमाने की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो दोनों में बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिस वजह से ये बीमारी अधिकतर कॉमन हमें दिखाई देती है। जी थैंक यू मैडम। जैसे कि मैम ने कहा कि जो है थायराइड आज महिलाओं में क्यों देखी जा रही है और ये यही कारण है
कि पुरुषों में भी जो है आज थायराइड का बेसिक कारण यही है। और बहुत सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स का जो है आज कारण है मानसिक तनाव। और जो है आज की दिनचर्या का जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन जो एक्चुअल टाइम में करना चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा है। लोग जो है जॉब में, धंधे में कहीं ना कहीं इस तरीके से पारिवारिक असंतुलन मस्तिष्क में, पारिवारिक दिक्कतें, फिर आर्थिक दिक्कतें, फिर जो है कहीं ना कहीं ये सारी उलझन जो है लोगों को परेशान करके आज बीमारियों से ग्रसित करा रहे हैं। तो चलिए जो है अभी जानते हैं कि यदि मान लीजिए थायराइड आपको हुआ है तो जो कागज, जो पेपर से जो है आप टेस्टिंग कराएं वो आप करा सकते हैं। और उन पेपरों से आपको समझना होगा कि आपके पास कौन सी थायराइड है। थायराइड के दो टाइप्स है, तो उन दोनों टाइप्स में से आपको जो है कौन सा टाइप्स है वो आपको जानना होगा, जैसे कि मैडम कह रही है। जांच में आप क्या करवा सकते हैं, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट आती है। तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट नाम की जब आप टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर T3, T4 और TSH इन तीनों की मात्रा लिखी हुई आएगी। अब इन तीनों की मैं नॉर्मल मात्रा बता देती हूँ। वैसे तो जब रिपोर्ट आती है तब उसमें भी नॉर्मल रेंज लिखा हुआ होता है, तो नॉर्मल लोगों को जो मेडिकल फील्ड से नहीं है उन लोगों को भी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 12.23। लिख लीजिएगा सारे। अभी आपके पास में कॉपी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि कई लोगों ने हाइपो और हाइपर का डिफरेंस, फर्क भी लिख लिया होगा। तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम ये सेशन कभी भी ना भूल पाए। तो T3 हार्मोन जो है वो है 12.23 से लेकर के 3.50 नैनो मोल पर लीटर। इसका जो आता है एक नाप आता है नैनो मोल पर लीटर, तो इतना होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा T4 जो है वो होना चाहिए 5.4 से 174 तक नैनो मोल पर लीटर। अब ये देखिएगा कि जब आपका T3, T4 लेवल बढ़ जाता है उस टाइम पे आपका TSH का लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि वो मैसेज क्या देता है कि आपको कम होना है। TSH जो हार्मोन है जो आपके मस्तिष्क से आता है वो मैसेज देता है कि आपको कम होना है। तो इस चीज को आपको समझना है। TSH आपका होना चाहिए 0.3 से लेकर के 5 यूनिट का। तो ये आप मात्रा देख लीजिएगा। इस मात्रा के हिसाब से अगर आप देखते हैं, अब इनमें आपको पता चलेगा T3, T4 का अगर लेवल कम हो जाता है यानी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अलेक्स का। देखिए, अलेक्स का ट्रीटमेंट लेने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि कई लोग ऐसे हैं जो थायराइड नाम की बीमारी से ग्रसित है, जो ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। थायरोक्सिन नाम की मेडिसिन आती है, वो डिपेंड है। जितना ज्यादा कम होगा उनका थायराइड उतनी ज्यादा पावर वाली उनको मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। उसके अलावा फिर ये है कि उनको जो ट्रीटमेंट देना है हमें, वो देना है सबसे पहले अलेक्स के अंदर अश्वगंधा टैबलेट। लिख लीजिएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जिन लोगों के अंदर T3, T4 की मात्रा कम है उन लोगों को आपको देना है अश्वगंधा टैबलेट। अब ये अश्वगंधा टैबलेट सबसे बेस्ट है थायराइड के लिए, हाइपोथायराइड के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। आप अगर कुछ भी ना दो, सिर्फ अगर अश्वगंधा टैबलेट भी दो तो भी ये रिजल्ट देगी। इतनी कारगर है ये औषधि हमारे हाइपोथायराइड के लिए। और अधिकतर महिलाएं जो है 60% जो महिलाएं हम कहते हैं कि ज्यादातर शिकार होती है थायराइड की, वो हाइपोथायराइड की ही होती है। मोटापा ज्यादा हमें दिखाई देता है, मोटापे वाली महिलाएं जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। तो उनको अश्वगंधा आपको जरूर देना है। अब ये अश्वगंधा क्या करेगी, आपके शरीर के अंदर के जो T3 और T4 के लेवल जो बढ़े हुए, जो कम हुए हैं उनको बढ़ाने का ये काम करेगी। T3 और T4 लेवल को ये बढ़ाने का काम करती है और TSH जो है आपके शरीर के अंदर का उसको कम करने का ये काम करती है, यानी लेवल में लाने का ये काम करती है। इस तरीके से अश्वगंधा टैबलेट जो है थायराइड ग्लैंड के लिए, हमारे थायराइड के डिसऑर्डर्स के लिए काम करती है। दूसरा आपको देना है तुलसी ड्रॉप्स। तुलसी ड्रॉप्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव है हमारे ऑल ओवर बॉडी हेल्थ के लिए, ऑल ओवर सब चीजों के लिए। सबको पता है कि 200 से ज्यादा बीमारियों में ये कारगर है। उसी तरीके से ये हमारे थायराइड के कॉमन फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे नेचुरल फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये जो बीमारी होती है थायराइड की हार्मोन्स में, ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी होती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस वजह से भी ये प्रॉपरली हो पाता है। इस वजह से भी ये इसका फंक्शनिंग नेचुरली हम कर सकते हैं तुलसी ड्रॉप देने से।
अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है, ये जो तितली के आकार का हमारे यहाँ पे ग्रंथि होती है, इसके अंदर सूजन आ जाती है, कहीं ना कहीं रेडनेस आ जाती है, अपनी साइज बढ़ जाती है उसकी। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या देना चाहिए? आप सबको पता है कि हमारे पास में प्रोडक्ट एलेक्स के अंदर मौजूद है, जो कि हर तरीके के इन्फ्लेमेशन के लिए, हर तरीके की सूजन के लिए काम करता है। वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, सबको पिता ने सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि वो है करक्यूमिन पावर टैबलेट। Yes. तो करक्यूमिन पावर टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है हमारे पास में जिसे कहते हैं ना कि रामबाण, हर चीज का, हर बीमारी का रामबाण हमारे एलेक्स के अंदर, हमारे आयुर्वेदा के अंदर वो एंटीबायोटिक का काम करती है। तो आपको कोई भी एलोपैथिक एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, ये एंटी नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है और आपकी ग्रंथि के ऊपर आई हुई सूजन को ये काम करती है, आपके हार्मोन्स को रेगुलर करने का काम करती है, उसके अलावा आपके ब्रेन को एक शांति देने का ये काम करती है। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से काम करती है। महिलाओं के लिए अगर जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है, उस वजन को कंट्रोल करने का भी ये काम करती है। तो ऑब्वियसली सारी चीजों के लिए काम आता है। उसके बाद में है व्हीट ग्रास जूस। अब ये व्हीट ग्रास जूस यानी हमारे ज्वारे जो होते हैं, हम नवरात्रों में जो उगाते हैं, उन ज्वारे का ये जूस हमने मिलाया हुआ है व्हीट ग्रास जूस के अंदर और बहुत ही शानदार इफेक्ट ये डालता है। अब ये ज्वारे का जूस आप हाइपर थायराइडिज्म में भी दे सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में आप ये दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली आपके बॉडी के फंक्शनिंग को नॉर्मल करने का काम करती है। आपके ब्रेन से लेकर के आपके कहते हैं ना कि सर से लेकर के पांव तक की जो जो प्रॉब्लम्स है आपके शरीर के अंदर, उनको नेचुरली ठीक करने का काम करती है। एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी सूजन को रोकने का काम करती है। आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन है जिस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कम हुआ है, उसको भी कंट्रोल करने का ये काम करते हैं व्हीट ग्रास जूस। और जैसे कि मैंने कहा था, विटामिन ए की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। तो हमारे इस व्हीट ग्रास जूस के अंदर विटामिन ए ही नहीं, बकायदा बहुत सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद है जो हमारे फंक्शंस के लिए काम करती है। आंखों की सूजन अगर उसमें हो रही है तो वो कम हो जाती है, आंखों के अंदर अगर दिखना कम होता है तो ये नेचुरली विटामिन ए दे करके उसको ठीक करती है। तो इस तरीके से व्हीट ग्रास जूस काम करती है। सुपरबेरीज जूस सबको पता है कि अगर आपको 100 साल तक की आयु अगर जीना है तो ये एक वरदान की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ा देता है। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं जो कि आपके शरीर के सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देते हैं या काम उनका बहुत धीरे हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, तो उसको एक्टिव करने का काम करती है, उसको ऊर्जा देने का काम ये सुपरबेरीज जूस करती है। तो इस तरीके। जी हाँ, जैसे कि आपने जाना कि ये था हाइपोथायराइड और उसके इलाज। अब हमें जानना है कि थायराइड का जो दूसरा प्रवृत्ति है, जो दूसरा तरीका होता है जिसमें सूखते हैं लोग, उसमें जो है उसको हाइपरथायराइड बोला जाता है। और उसमें क्या करना पड़ता है? हाइपरथायराइडिज्म यानी T3 T4 का लेवल जब बढ़ जाता है तब आपको क्या देना है? तो आपको फ्लैक्स सीड्स देना है। ध्यान रखिएगा, जब थायराइड बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तब आपको फ्लैक्स सीड्स देने हैं। हमारे एलेक्स के पास में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये फ्लैक्स सीड्स, जो कि रोस्टेड है, जिसके अंदर सेंधा नमक हमने मिलाया हुआ है और उसके अलावा उसके अंदर अजवाइन मिलाया हुआ है, जो ऑब्वियसली आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्लैक्स सीड्स आपको देना है। ये फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, बहुत ही नेचुरली होते हैं, जो कि आपके हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक याद रखिएगा, थायराइड का चाहे हाइपोथायराइड का पेशेंट हो, हाइपरथायराइड का पेशेंट हो, उनका नमक जरूर आपको बदलना है। सीड्स हमें देना है। उसके अलावा मैंने बताया कि रॉक सॉल्ट आपको यूज करना है, तुलसी ड्रॉप्स आपको देना है। व्हीट ग्रास जूस जैसे कि मैंने बताया जो आपके दोनों के लिए काम करता है। एलोवेरा जूस देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन्स जो है वो जम जाते हैं। उन टॉक्सिन्स को सबसे पहले बाहर निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एलोवेरा जूस जो है वो भी आप दोनों में दे सकते हैं। नेचुरली काम करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म जो कम हो जाता है उस मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करेगा, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है उसको भी कंट्रोल करेगा एलोवेरा जूस। तो इस तरीके से काम करेगा। और सुपरबेरी जूस जो कि नेचुरली विटामिन देगा हमारे शरीर के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स देगा। तो इस तरीके से जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म का। अच्छा, एलोवेरा जूस थायराइड के लिए उसको ठंड अच्छा बर्दाश्त कर पाएगा?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए सर, पहले तो ये जो भ्रांति है हमारे दिमाग के अंदर, कई लोगों के अंदर, कि व्हीट ग्रास जूस ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है तो हमें नुकसान देगा, या एलोवेरा जूस हमें नुकसान देगा क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। हम प्रयोग करने के लिए उनको किस तरीके से दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको गुनगुना पानी लेना है 1 गिलास, उसके अंदर करना है। ये किस लिए कह रहे हैं, ताकि उसकी तासीर जो है वो बैलेंस हो जाए, उसकी जो ठंडक जो है वो बैलेंस हो जाए। तो अगर आप गर्म पानी के साथ में मिक्स करके लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके बॉडी के अंदर वो ठंड करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है हाइपो और हाइपर के जो थायराइड है उसके लक्षण और उसकी जांच को जो है देख के आप खुद ही समझ सकते हो। अब हाइपो और हाइपर का जो है अलग अलग ट्रीटमेंट देके एलेक्स आयुर्वेदा के खुद आयुर्वेद का इस्तेमाल से बिना कोई साइड इफेक्ट किए हुए, और ये आलतू फालतू की मतलब जो है सोच से कि भाई किस तरीके से हमेशा रहेगा, ये सब से हटके आप अपना इलाज खुद कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि जो है आयुर्वेद के साथ आप बिना कोई साइड इफेक्ट का, एलेक्स बिजनेस आपको जो है मदद करने के लिए तैयार है, उससे करिए। अब जो है ये सारे जो हमने जो है टैबलेट्स और चिकित्सा पद्धति क्या होगी, किस तरीके से आप लेंगे, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि डोज लेने का तरीका क्या होगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जी देखिए, अश्वगंधा और करक्यूमिन टैबलेट्स जो आप ले रहे हैं उनको एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना है। दूध के साथ में लेते हैं, अभी गर्मी के दिन है, जैसे कि ये टैबलेट गर्म कर सकते हैं तो आप दूध के साथ में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अश्वगंधा और करक्यूमिन टैबलेट को। जूसेस मैंने बताया, एलोवेरा जूस की मात्रा जो है वो 30 ml सुबह 30 ml शाम को ले सकते हैं, या दोनों टाइम नहीं ले सकते तो इकट्ठा 50 से 60 ml आप ले सकते हैं, रात को सोते समय भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर, हल्का गर्म पानी के अंदर मिक्स करके आपको एलोवेरा जूस लेना है। सुपर बेरीज जूस और व्हीट ग्रास जूस 20-20 ml सुबह शाम आपको लेना है, वही 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके आपको लेना है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी जूसेस मैं बता रही हूँ वो जूसेस आपको खाली पेट लेने हैं। तो फिर ये नहीं कि भी तीनों जूसेस लेने हैं, तो फिर अगर किसी किसी को लगता है कि 3 गिलास पानी में कैसे पीऊं, तो जरूरत नहीं, आप 1 ही गिलास पानी के अंदर आप 2 या 3 जो हमारे जूसेस है उसको मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो मिक्स करके भी उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो एलोवेरा जूस और सुपर बेरी जूस मिक्स करके पीना बहुत ही टेस्टी लगता है। मीन्स ऐसा भी नहीं कि आपको टेस्ट कड़वा लगेगा या कुछ भी। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जो मैंने प्रोडक्ट बताया, फ्लैक्स सीड्स जो है आपको दिन भर में 2 से 3 चम्मच जो है वो खानी है, चबा करके खानी है, अच्छे से चबा करके खानी है 2 से 3 चम्मच। और टैबलेट्स जो है उनका सेवन खाना खाने के बाद में करिएगा। जी थैंक यू मैम को जो है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये ढेर सारे लोगों को जो है मदद करने वाला है, और आशा करता हूँ समस्त दर्शक ने भी जो है इसका फायदा उठाया और नोट डाउन किए होंगे कि किस तरीके से आप जो है जानकारी पा पाएंगे कि कौन सा हाइपो है, कौन सा हाइपर है, और साथ ही जो है आप अपना खुद का इलाज अब खुद कर पाएंगे और घबराएंगे नहीं। जी हाँ, आयुर्वेद में जब आप एलेक्स के साथ अपनी ट्रीटमेंट को करेंगे, एलेक्स है तो प्योर है, आयुर्वेद का एक सही तरीका, और इससे जो है आप अपना खुद का ट्रीटमेंट कर पाएंगे और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है बिना कोई साइड इफेक्ट का, बिना डोज बढ़ाए, हर दिन जो है डोज बढ़ जाता है एलोपैथी में, तो ये सब से बच के मतलब बहुत ही आसानी से घर में रह के आप शानदार तरीके से जो है अपना ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो जो है इस तरीके के शानदार इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप जो है लगातार यूट्यूब चैनल में जो है बने रहिए, और हर दिन हमारा जो है मिनिमम 3 जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो है जूम मीटिंग में मीटिंग होता है, जिसमें जानकारी दिए जाते हैं, सवाल जवाब किए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जूम मीटिंग का और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ, और उन लोगों को भी जो है मदद करें कि वो थायराइड के खिलाफ जो है लड़ सके। साधारण सी एक बीमारी, लेकिन बहुत बड़ा बना दिया गया है इसको। तो इसलिए जो है सभी को धन्यवाद, और जो है साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है सभी लोगों को इसका जानकारी शेयर करें, और साथ में जो है जुड़े रहिए, और प्यार में जो है बहुत ताकत होता है, और हम जो है मिलके एक दूसरे का मदद करते रहेंगे। गो सक्सेस, सुपर एलेक्स, जय हिंद।